नहीं वो तो अलग बात है, 42 दिन का तो मतलब ही नहीं है, खत्म ही हो जाएगी। पहले काफी ताती है सारी पई है पागल है बच्चे पानी का 15 दिन तो मिले तो ताकि खत्म लग जाए, बारिश तो आई अब चला गया बारिश नहीं, तो बारिश जब नहीं आएगी तो कोई उम्मीद नहीं होगी, फिर क्यों भिजवा रहे हो? दूसरा राम सिंह जी, एक आपसे ये सवाल है, आज से पहले कभी 22 सितंबर से आपने रेगुलेशन लागू की? 22 से 23 ये तो लगभग कब हुआ है? ब्रेक पीरियड का 42 मानना था इन्होंने, माना तो पानी आ गई, वो आ गया 20, इन्होंने 20 से केज लिया है। 16 प्रतिदिन आया, 6 दिन में जोड़ दो आप कितना हो गया, 96,000 की आ गया। ड्राई का थोड़ा इन्होंने 42,000। वो मैडम हकीम साहब एक 2001 में किया है, उसका तो 2004 हो गया। अब अगर उसके बाद उसकी बात ये 4 में भी 4-5 में दिया। हाँ 4 में 2001 के 4 में तो था ही। 27/9 में 10/11 में दिया, 27/9 को दिया, 29/9 से भी दिया, 8/9 में 29/9 से तो है ये 22 2001 तारीख के बाद में ये 2-3 100 रुपये का नोट 2 बार गिना रहे हो साहब, 100 रुपये का नोट 2 बार गिना रहे हो बांध देके, 100 रुपये का नोट 2 बार गिना रहे हो, एक बार तो खरीफ में दे दिया और एक बार रबी में दे दिया। रबी का पानी है, खरीफ का पानी है, तो रबी में साहब दे रहे हो। एक मतलब माना कि हमारा खरीफ का पानी बनता था 31 तक और आपने 22 से रबी उसमें रबी कर दी, उसका मतलब 100 रुपये के नोट 2 बार गिना रहे हो। दूसरी बात ये है, अब ये कहते हैं चलो एग्रीकल्चर सिंचाई पानी गाँव के लिए पानी दे रहे हो, ये पूरा है ना, पेयजल के लिए जो पानी दे रहे हैं ये 40 दिन से जो पेयजल की आएगी तो पानी तो 40 दिन से आएगा कॉम्रेड साहब डीक्यू में, 42 दिन से आएगा डीक्यू में। क्या गढ़साना दिन साहब बैठे हैं और इधर पीएचडी विभाग के आपके अफसर भी होंगे, क्या 42 दिन आपके पास स्टोरेज है? क्या आपके पास 42 दिन इस आबादी को पानी पिलाने की स्टोरेज है? 18 दिन का स्टोरेज हमारे में खालवाड़ा से हूँ, 15 से 16 दिन के ऊपर हाथ खड़े हो जाते हैं। ये राम सिंह जी साहब ये बेटे, क्या राम सिंह जी खालवाड़ा के अंदर 42 दिन का पानी है स्टोरेज? ये नहीं है ना, नहीं है पीएचडी का स्टोरेज। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। सुनिए सर, सुनिए सर, कितनी शर्मनाक बात है। जब हम नहर के बंदी दे रहे थे तो हमारा जल संसाधन विभाग इनको चिट्ठी दे के गए थे मैडम को 9 तारीख को, 8 या 9 तारीख को भी वो एडिशनल रेगुलेशन है और मित्तल है जो चीफ हनुमानगढ़ है उत्तर, वो उनका क्या हुआ मैडम? ये रेगुलेशन बनाने वाले 2 अधिकारी थे, मित्तल चीफ उत्तर हनुमानगढ़ और एडिशनल चीफ है रस्तोगी बीकानेर, जो भी है। तो वो चिट्ठी का क्या हुआ? आपको 1 महीने पहले या 20 दिन पहले चिट्ठी दी थी और हमने कहा था कि पानी की बात उनसे होगी और वही सक्षम है, उनका हुआ क्या? नहीं, एससी साहब ये संचालन मंडल है इनके पास। अगर यहाँ बैठा हुआ एसडीएम और ये सीओ साहब बैठे थे, आप बैठे थे, आप अगर एडिशनल रेगुलेशन को नहीं बुला सकते, उत्तर हनुमानगढ़ चीफ को नहीं बुला सकते, तो काय की वार्ता है? मेरे को बताओ सही। आपके पास है पानी, इनके पास है पानी, आपको रेगुलेशन बदलने की पावर है आपके पास? तो फिर यानी कि एक ड्रामा बना लिया, 20 दिन पहले कोई बात को लेके चिट्ठी देके जाए स्थानीय प्रशासन को और उसको आपको बुलाने में सक्षम नहीं है, तो काय की वार्ता करोगे आप लोग? किसके नाम करके वार्ता है? हम बेवकूफ है? अनूपगढ़ में इकट्ठे हुए उस दिन कह के गए हम घरसाना स्कीम, अनूपगढ़ स्कीम को कहा भी हम घरसाना स्कीम को चिट्ठी दे के आए हैं, इतने तारीख का हमारा जलसा है और इतनी तारीख को हमें रेगुलेशन एडिशनल चीफ और उत्तर हनुमानगढ़ मित्तल चाहिए। नहीं है, आज वो स्थिति। वार्ता करेंगे जी, क्या वार्ता करोगे? 2 महीने की नहरबंदी थी, उस दिन हमारे जल संसाधन विभाग जो पीएच जयपुर है उसके हाथ पांव फूल गए पीएचडी के। वो ये कह रहा है राजस्थान सरकार को उसने
ये चिट्ठी दी कि हमारे पास अगर आप 2 महीने की बंदी ले रहे हो, हमारे पास प्याऊ पानी की व्यवस्था नहीं है, कृपया करके आप इस बंदी को 35 दिन की करें या 40 दिन की करें। उस दिन तो वो चिट्ठी दे रहा है, हाथ पाँव फूल गए गवर्नमेंट के। उसके बाद में गवर्नमेंट 30 दिन तक 35 दिन तक पानी चालू रखती है नहर के अंदर और रिपेयरिंग चालू रखती है, और ओनली फॉर 25 से 30 दिन वो उन्होंने बंदी दी। उसमें उनके हाथ पाँव फूल गए, कहीं भी पानी नहीं बचा, सब जगह टैंकरों से चले, और आज वो 40 दिन से हमें पानी पिला रहे हैं। बेवकूफ बनाया जा रहा है मैडम। और दूसरी बात सबसे बड़ी है, बात करो चीफ साहब रस्तों की जावेगी बुलाओ या फिर कोई मतलब वाली बात है, बस बात कारण ये है रस्तोगी जी और मित्तल आए तो ही बात बनेगी, उनके बिना कोई वार्ता का मतलब नहीं। रस्तोगी ना आना चाहिए, विनोद चौधरी आ जाए। बताने में कोई सक्षम दो, डैम में पानी कितना हमारा बढ़ता कितना है। हमें जब जमीनें दी गई थी तो 58% के हिसाब से दी गई थी, पैसे लिए थे सरकार ने, मुफ्त में नहीं दी थी। ये जो पट्टे मिले हैं ना अलॉटमेंट, पानी दे दे मतलब नाम लो भी चलने थारा को ये तो पानी दे दे पानी दे दो तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों के मतलब मार के आपको ये हम अलॉट कर रहे हैं थोड़ा एक पंच का बनाइए, ये तमाशा कर लिया, क्यों कर लिया आपने। अब तो पानी पानी सारा दिन एक मेरे पास ये हो गया, कभी भी पानी ऐसा संभव नहीं हुआ इसमें। कब वो आप ऐसा बताओ कि 55 में पानी था, 4 में से हम भी था सर बताइए बताओ साहब को ये तो 40 साल का सुनिया बनाया आपने। शहर में कब तक अक्टूबर में 4 में कब तक अक्टूबर में 4 में कौन से समय चलाइए आप? सितंबर और अक्टूबर में 4 में पूरा निकाल पिछले 25-30 साल में 50% जो है पानी 60 से नीचे पूरी 3 बार दी नहीं बिल्कुल अरे बात हमने तो तीन में से एक कारण भी शुरू हुआ है 15 अक्टूबर से गए 3 बारी कब से दे दो आप 15 अक्टूबर से पहले एक बारी आ गई 15 अक्टूबर से लागू किया था। हाँ हैं 2010 में 15 अक्टूबर से रेगुलेशन जारी किया था। उसमें 3 बारी हुई थी। इसके लिए आपके अकाउंट के से जरा बिल्कुल सिलेंडर छूट मैं बता दूं 22 फरवरी 2010 को सिलेंडर आपने काम लगाया था, इनको रेगुलेशन छोड़ना पड़ा। 28 फरवरी को मैं चुकी थी सुल्तान ठीक है ना। हाँ कोई दुकानदार पे बैठा था वहाँ लेंगे जयपुर इसको और वहाँ सामने वहाँ उस समय देंगे 100 और मिली थी भैंस वो तो 39 फुट पे हुआ था, अब तो 55 फुट है। पानी के अंदर भी अपन तो एक एक्स्ट्रा और दिया वो थी और ये 15 अक्टूबर से लागू हुआ। 15 से पहले ऊपर सरकार की थी 2 दी थी अक्टूबर में, 15 अक्टूबर से लागू हुआ था। आईटी में थी 15 से पहले वो मुझे ही कहा है। हाँ जयपुर जो है जयपुर गए थे उतार उसको ले गए थे, चीफ मिनिस्टर से बात हुई थी और चीफ मिनिस्टर से बात होकर एक एक्स्ट्रा 3 बार कोई फसल बाकी 3 बार दी के 9-10 में एक बार दे दी टेक्निकल रिकॉर्ड में उच्च शाली मांगे कोन पानी इस बार को पता के बाद 3 बार 5 बार तारीख 40 हो सब 5 बार कोई बाकी 3 बार ठीक हो एक आदमी बोलने का ये लगातार हमने को 7 तारीख से कोशिश करें और ये जो रेगुलेशन बना जनता का बहुत बड़ा इसके प्रति आक्रोश है। छोटी सी सूचना पर जनता अनुकूल भी आई है और
और जनता ने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। तो शायद प्रशासन दिमाग में ये है कि इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बात नहीं होगी। तो मैं निवेदन करता हूँ इस इलाके के अंदर आराम 2004 पर उसके बाद मिसल भी आएगा और मिसल से मुकाम कर भी आएगा, पानी भी आएगा और ये करवाना भी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इस बार जो सिंचाई विभाग ने मित्तल जी के नेतृत्व में जो मीटिंग करके रेगुलेशन घोषित किया है उस पर शायद पक्ष के लोगों के सत्ता पक्ष चाहे उसके विरोध के लोग हर किसी को हैरानी हो रही है। इतने पानी में ये करने का मतलब तो ये है कि इसको पेयजल की योजना इतने दिन बाद तो पेयजल ही नहीं देते, उससे पहले तो ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर में फसल नहीं हुई। सिंचाई विभाग मित्तल साहब की विजिट है कि इससे फसल हो सके। तो हमारा प्रशासन को ये कहना इनके को कोई सक्षम अधिकारी आएगी कि प्रशासन इसको बता नहीं ये इसको गंभीरता से अब भाई आके चीफ इंजीनियर एडिशनल चीफ इंजीनियर आके हमारे सिविल इंजीनियर के सामने ये बात बोल दो, हमसे बात करके हमें बता निकाले कि पानी बनता नहीं है, पानी नहीं है। अगर हम ये बता दें कितनी बारी बनती अगर नहीं बनती तो हमारे स्तर पर, लेकिन वो ये मतलब ये कि एक एसडीएम एक कलेक्टर चीफ इंजीनियर तो ऐसा एडिशन साहब हम सारे के सारे अंदर रहते हैं, आप कितने थे आप मुझे बता अगर हमारे में एक चीज है वो नहीं हो सकता। छोटी सी बात हो आईजी बात किया था, हमने देखा है कि छोटी बातों पर थोड़ी सी आईजी बीकानेर से बात करते एक चीज पर ख्याल मांगे ये तो भगवान बड़ा करता है, जिद्दी बहुत है। वो पानी के लिए उसको बुला रहे हैं, ये थोड़े बता रहे हैं भाई तू सड़क का लेवल बता हमें, हम तो पानी का ही पूछ रहे हैं उससे, उसका डिपार्टमेंट है। पानी से और उसको ड्राई कर अब इस बात को भाई आगे ला रही है सारी कभी नहीं गई मसला तो ये इलेक्शन है इसका मसला भी नहीं। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को बारिश हुई तो इसका मतलब ये कि ड्राई ये तो बैठी है उसका पानी आप ऐड करो तो पानी 7 मिनट से बड़ा रहती है। अगर आप चाहते हो कि सरसों की बिजाई हो तो ये एग्रीकल्चर वाले बैठे हैं, इनको पता है कि सरसों कम पानी की फसल है, अक्टूबर के अंदर आप सरसों भिजा दो, ये लड़ाई जो है वो लंबी ना चले और किसान की जो है वो बस्तावा रह जाए। अगर आप पानी इस हिसाब से दोगे तो बाद में किसान सरसों की बिजाई भी करेगा और अगले पानी से कणक की बिजाई भी करेगा और मार्च के लास्ट तक पानी की जरूरत पड़ेगी। इसमें अच्छा आपके लिए भी बढ़िया है और किसानों के लिए भी बढ़िया है कि आप अक्टूबर के अंदर 2 बार देके कम से कम बिजाई कराओ सरसों की। उसके बाद ये बिना उनको भेज साहब है आपके ऑफिस में मार्च में बैठे रहे थे ना, नहीं आए थे ना, मदद हम कर देंगे आपको। एडी साहब आपको कह रहे हैं, मैडम को कह रहे हैं, 20 दिन पहले चिट्ठी दी थी, आ जाएंगे, पर वो फिर तौर तरीका सही नहीं रहेगा, बैलेंस बिगड़ेगा। यही विजयनगर में चीफ कह रहा था मित्तल में नहीं आऊंगा,
और फिर वो आगे की ट्रालियां लगी ना सिर्फ इनके ऑफिस के आगे, तो वो आगे थे। अब वो परिपाटी दोहरानी है या शांतिपूर्ण? हम शांतिपूर्ण जाते हैं करके हमारे वो दोबारा नहीं आना चाह रहा, नहीं आता। वो नहीं आया था। जो पानी है और उसकी जानकारी तो एससी साहब को भी कंप्लीट है, तो एक बार आप डिस्कस कर लें। ये जो इशू बताते हैं उससे सहमत मैडम, नहीं इनके आप? पास संसाधन है। नहीं, तो भी ये सारा वहाँ से पट्टी ये में तो तो पानी जम रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना काम है, ठीक है काम थोड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी जो बात है ऊपर तक भी गवर्नमेंट तक पहुंचाई जा चुकी है। कल एससी को इनको जो चीफ को भी जयपुर बुला रखा है, तो बात तो वहाँ चल रही है। अब आपका जो इशू है, आपको लगता है ये बोल रहे हैं, उससे आप सहमत नहीं है, तो आपकी जो भी राय है आप ये बोले ना, हाँ, ये बता दो एक बात, आप ये कैसे brief बात कर दो कि किस तरह से ये क्या कैसे दिक्कत आ बात रही है उसमें, तो बताओ तो ये हाँ। चीन तो इन्होंने जो उस मीटिंग में मैं भी था, मीटिंग की उसमें बीजेपी के विधायक के साथ इसमें प्रस्ताव दिया था 3 में से कि 1352 हेक्टेयर जो लेवल की तारीख हुई, उसके अनुसार बीबीएमपी ने एलोकेशन वाटर एलोकेशन कर दिया। उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके 3 में से 1 वाली करके मतलब 4 में से 1 ये सारे सहमत बीजेपी खासकर भी थे, यहाँ के भी थे, सारे खासकर भी। उसी साहब ने मैं भी था साथ से कि कहा भाई आप बना के बता दीजिए पानी अपने पास लोकेशन 21 तारीख की मीटिंग थी, फिर उन्होंने बढ़ाया था 3 में से 1 बताया, तो 3 में से 1 ग्रुप बनाते ही 8 दिसंबर या 12 दिसंबर को खत्म हो जाता था। उसके बाद में शिशु की बिदाई भी अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन उनकी बताई के लिए तो लगभग आप सभी को बताया कि जनवरी तक चाहिए होता था। तो उसके लिए अगर 4 में से 1 ग्रुप तो बताया उन्होंने, 4 में से 1 ग्रुप चलता है तो उसकी 8 या 9 जनवरी को पानी खत्म होता है, और जनवरी के बाद में माउंट होने की संभावना होती है। उसके बाद में ये पानी का लोकेशन जो भी होता है वो सारा का सारा 21 सितंबर को जो पानी आपके डैमिंग स्थिति है 1252 था, उसके आधार पर बीबीएमपी ने आपके हिसाब से पक्की? मेरे हिसाब से पक्की नहीं, पकने का तो देखो मैं बताऊंगा, पकने का मुझे भी पता है कि कितने पानी के ऊपर पानी का गरीब की बारी नहीं लगी वो नहीं गरीब की बढ़ बारी रहा है और वो नहीं पानी बढ़ रहा है। आज शोकत जी, ये जो पानी ये पानी जो दे रही है ये डैम से थोड़ी दे रही है, तो इनकी इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो ये तो एक तरह से डायरेक्ट ही हो गया। डैम में कहाँ छेड़ तक, डैम तो फिर भी गेज जुड़ रहा है। 21 तारीख से शुरू हो गया पानी, तो जो आपका लोड हुआ ना, और इनफ्लो जैसे अभी बढ़े उसकी बात नहीं, उस टाइम 1352 था, आज 1354 पॉइंट कुछ है, आज की दिन स्थिति है, बढ़ता और अच्छा आ जाता तो वो पानी तो इसमें इनफ्लोज में आना चाहिए। तो 90,000 क्यूसेक डेज तो आ गया सर उसके बाद में, जो आपने किया था उसके बाद में 90,000 क्यूसेक डेज पानी आ गया, एक बारी का पानी जो आ गया बाद एक बारी वो पानी और आ गया, और भी आ सकता है, आ सकते तो तभी तो भिजवाओ ना, सरसों भिजवाओ आप अक्टूबर में। राम सिंह जी, आपके पास आप जो आए हो बात हम आप आएंगे और चीफ विद पावर नहीं तो आपके पास है ना, कोई आप बात कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं करता वो तो मेरे से तो इतना ज्ञान आप तो नहीं कह सकते ना, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा, आप डिसाइड करना ठीक है क्या, आप हमारे कागज डाक हैं, आज एक डाक विभाग है हमारे द्वारा 30 चिट्ठी आपके डेम पे डालेंगे, वो चिट्ठी आप उसकी टेबल पर रख देंगे, वो चिट्ठी देगा वो आकर के हमारे को वापिस दे देंगे। आप एक डाक विभाग हैं, यहाँ डाक विभाग की बात नहीं चलती है, 1 नंबर। 2 नंबर ये बात है ये नहर विभाग इतनी निकमाई पे है। 2004 में मैडम आपको थोड़ा अवगत करवा देता हूँ, 2004 में जो आंदोलन हुआ इनका निकम्मापन ये है कि ये कभी आगे आते ही नहीं, क्योंकि इनको बेचारों को आगे आने की जरूरत नहीं। अब ये भीड़ खड़ी है, उसमें से थप्पड़ कोई मार जाए, थप्पड़ मारने वाला चालबाजी से मारेगा, वो थप्पड़ मार के वो तो निकल गया, पीछे से लाठी चार्ज किसी होगा, जो भले मानस खड़े बेचारे उसको पता नहीं, वो पुलिस पड़वाई कि किसी की गलती है। यही होता है, इन्होंने तो चीटिंग करनी है पब्लिक किसानों के साथ, और जो लड़ाई होनी है वो पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ, ये इन्होंने नड़तिमिता कर दी। अब क्या करें बताओ, आप लोगों को और हमारे को यूं ही लड़ाने का काम इन्होंने कर रखा है। और ये सबसे अगर बेस्ट अगर आपको है, ये आज इस मीटिंग में कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, जब तक मित्तल वहां पर रहेंगे तब तक ऐसा नहीं होगा। उन्होंने हमारे साथ बीकानेर
चीफ रहते हुए भी ये बर्ताव किया, अभी भी उनका ये बर्ताव है। उनका दिमागी हालात सही नहीं है, जब तक वो इस बात में एग्री नहीं होंगे। अब हमारा निवेदन है सरकार किसी भी अन्य चीफ से जो उनके समकक्ष हैं उसको और उसकी रीडिंग करवा दे, रीडिंग करा के बता दे क्या है ही नहीं, कुछ बात ही नहीं, कुछ गुमराह किया जा रहा है हर तरह से। ठीक है जी, हमारी भावना प्रकार तक आप पहुंचे। हमारा अनिश्चितकाल के लिए कौन जाता है सड़कों पर रहना, अनिश्चितकाल के लिए मैडम यहाँ पे पड़ा है और हम चाहते हैं जल्द से जल्द आप प्रशासन को बुला के एक हमारी प्रॉब्लम हो है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी फसलों की बिजाई शुरू हो गई, इसलिए शुरू होते वक्त बड़ा वक्त नहीं हो, लंबा वक्त हो तब थोड़ा वक्त। हमारे अंदर जो असंतोष है किसानों में वो इन्हीं दिनों में हफ्ते 10 दिन 8 दिन के अंदर वर्ष को इसके बाद बिजाई नहीं की हमारी यूनिटी के अगर आप बिजाई का समय बुला दोगे ये बात करने में पुराने न्याय में तो निश्चित तौर से पहले किसान बागी हो जाए, तो आप ऐसा व्यवस्था करो जिससे कम से कम मौके पर हमसे बात तो हो जाए, कोई बात तो बदले। 2004 में 2000 में बात ही नहीं की किसी ने, कोई अथॉरिटी बात करने में, और नतीजा ये हुआ कि जब आदमी मर गए तब सारे मिनिस्टर करने कैबिनेट के 5 दिया है। क्यों साहब जयपुर सामने इनसे कोई डिस्कस नहीं है मैडम, आप मित्तल और रस्तोगी उनकी कल जयपुर को बुला रखा है सरकार के लिए, कोई बात नहीं, उसके बाद आप टाइम ले लें। अक्टूबर में 2 पानी देके सरसों बता दो बस। नहीं ये जे पावरफुल है तो आराम से कर लिया बात आगे ले जाए, बहुत समझे बात मारी ये आगे जे पावर है बिंगा मित्र का पावर है तो कोई नहीं, वही बात ही वो ये करेंगे जब एससी है तो आप समझ सकते नहीं मैं जाना सारा नहीं है पावर लड़के से पूछ लो, आपके पास है रस्तोगी वाली पावर? तो ये पूछो तो ये पानी की बनाया इन्होंने क्या बनाया, इसको चेंज करना नहीं करना वो डिसाइड नहीं, वो तो वही करेंगे, डिसाइड तो वही करेंगे, लेकिन आप बता तो दें उसमें इनको जो प्रॉब्लम है ये अपनी तरफ से पुट अप कर देंगे, आप वो नोट कर ले, वो वहाँ तक पहुँचा के कल उनकी बात हो जाती है, फिर अपन टाइम ले लेते हैं। हाँ ना तो सब ध्यान है बिस्पन पे हमारा लेवल है मेरे पास यही है कि 1300 बार 20-21 सितंबर को डिसाइड होता है सेरा, तो बीपीएम डिसाइड करता, आपका शेयर डिसाइड करने बाद 20 मई तक का पानी पीने का निकाल के जो बाकी पानी 2,39,000 आपके उसमें से इतनी बारी बढ़ती 4 में से 1-2 चीज़ ने प्रस्तावित किया तो रेगुलेशन प्रस्तावित करके विधायकों के सामने अप्रूव भेज के अप्रूव हो रहा है। बात को मुझे ये बताओ कि 1300 कितनी बारी कितना पानी बढ़ता है, कितने लाख 1355 में 1355 में जितने कुछ देर पानी बढ़ता है वही पूछता हूँ आपसे, आप इंजीनियर हो, आप बताओ हमारे प्रोग्राम में इंजीनियर उसमें ये तो है ही। आप 1355 की बात करो, 1300 इससे रबी फसल के लिए आपको 1352 रुपये है, उसके बाद भी जो 2-3 बिट है वो इनक्लोज में इंक्लूड 5% ये उसमें इसका बीबीएम भी 2 महीने में या 1 महीने में जैसा डिसाइड हो क्या चीज छोड़ो अपने को जब पता लग जाए अपना शेयर इतना है तो बीबीएम से वो आप एडवांस शेयर में मांग सकते हो, अब बीबीएम सब मांगेगा तो बड़ी पसंद लगेगा, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने लाख की संख्या या आप कैलकुलेशन निकालने का टोटली बता दो सर आप, और कितने फुट तक टोटल पानी बता दो, 1300 फुट तक जब डाउन करेंगे तो कितना पानी आएगा ये बता दो। 1355 से 1300 के बीच में कितने लाख क्यूसेक पानी है वो बता दो। 1200 सीधे लेते कर दो एक बार, तो बता दो एक बार 1352 से उसमें बताया ना 1300 मतलब 52 फुट का इसका डिसाइड किया हुआ है
1352 पे 9,80,000 कितने फुट डाउन तक किया है? डाउन में कितने? सत्य प्रकाश भाई जी राम सिंह जी जो मेयर में पानी आते हैं बस इतना ही काम है साहब, गेर ना अपना गेर ना पेरा खुद बस वो काम है। कैलकुलेशन की हुई है, ये कैलकुलेशन गलत है सर। 11 लाख की रेट बढ़ता है साहब, ये भी मैं बता देता हूँ 11 लाख नाले मोटवाने 11 लाख क्यूसेक डेज बढ़ता है ना, जो 1355 में बता रहे हो, 1355 है कहाँ पे? 11 लाख है। जिस दिन आपने मीटिंग की उस दिन 9,39,500 था। उस दिन आपने कितनी बारी बढ़ती है? 9,39,000 वो बता। 3,00,000 पहले अलग निकाल इनफ्लो छोड़ो, आप 30 बारिश बता दो कितनी बढ़ा दो। पूरा प्रोजेक्ट 14,100 का है या नहीं है? 14,100 को आप मल्टीप्लाई कर लो 8 से, कितने कितने एक बारी 1,12,800 की सेंटेज एक बारी देने के लिए पूरे का बता दो आप। एक बारी देने के लिए एक बारी देने के लिए इसमें से 4 में से 2 लाख नहीं, पूरे प्रोजेक्ट के लिए पूरा प्रोजेक्ट एक साथ ले तो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा प्रोजेक्ट एक साथ ले 8 दिन में कितना पानी लगेगा वो बता दो आपसे। 14,000 पानी चलाना है। जी सर। मेरी बात सुनिए, उसमें वो टेस्ट सुनिए, जो चीफ ने मेरे को मैसेज किया इसके हिसाब से उसने गलत किया सर, उसकी गलत बात हम क्यों सुने? मेरे पास इतना नॉलेज है, जो रेगुलेशन है सब बता सकते पानी कैसे बनेगा। हम तो सर आपका इंजीनियरिंग फार्मूला पूछ रहे हैं सर, हम आपका इंजीनियरिंग का फार्मूला पूछ रहे हैं। आप कितने लाख की सेंटेज पानी है वो बताओ आप। हमारी में वो सही बात है, पर जो ग्रिड होगा 3 फुट का उसका कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। वो छोड़ दो सर, 52 का ही मान लो। 52 का आप 9,38,000 में बता दो कितनी बारी बढ़ती है। अगर पूरा प्रोजेक्ट 14,100 का क्यूसेक का पूरा प्रोजेक्ट सारा एक साथ ले तो 8 दिन में कितने लाख क्यूसेक पानी खर्च होगा ये बता दो सर। ये बता दो, सारे मीडिया के साथ ही खड़े हैं, आप बता दो। आप बताओ सर, कैलकुलेशन बताओ, आपको बतानी पड़ेगी सर, आप बताओ सबके सामने। नहीं तो लोग कहेंगे आप गुमराह करें, आप बता दो कितना नहीं, हमें लोग कहेंगे आप बता दो कितना बढ़ रहा है 8 दिन का पानी कितना है, वो बारियों को पता चल जाएगा कितनी है आपके पास। बात वही आ गई मैडम। रुको सर, पता नहीं जवाब दो साहब, इस बात को जवाब दो। मैं वेतन से लगा के हाथ जोड़ दिया, मैं पानी को 3 बारी वो पानी है मैं कह दूं। ये आप चाह रहे थे ये जवाब ये देंगे, इसीलिए इनसे ये सवाल इनको ये जानकारी दी और इनकी मैं ये मकसद वही बताए पानी के मामले में उसमें क्यों नहीं है। अरे वो आदमी सामने नहीं बैठा तो अंदर वो सामने इसलिए नहीं बैठा, उसमें प्रशासन की इसलिए जब 500-200 का ज़्यादा आ सकता है क्या मतलब है? प्रशासन चीफ इंजीनियर को बुलाने में नाकाम रहा है और चीफ इंजीनियर इसलिए नहीं आ रहा है कि चीफ इंजीनियर की पूरी गलती है, ठीक है, उन्होंने चोरी की। हमारी बात ये जो 3-4 आज की स्थिति वही माननी चाहिए।